आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और ये जो है आपका वैदिक काल का दूसरा पार्ट है। पहला वाला नहीं देखा तो जा करके देखिए। एंशियंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मिडिवल का, मॉडर्न का, सबका बना हुआ है, जियोग्राफी का बना हुआ है। एपीएस के लिए शॉर्ट हैंड की क्लासेज भी लगातार चल रही हैं। ठीक, टेस्ट सीरीज चल रही है हिंदी के लिए और जीके के लिए, आपके यूपीपीएससी आरओ के लिए। ठीक, और घटना चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीपीएससी आरओ दीजिए, चाहे एपीएस दीजिए, चाहे पीसीएस दीजिए, जो भी एग्जाम देते हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए, अनु, द्रुह, पुरु, यदु तथा तुर्वस को क्या कहते हैं? पंचजन कहते हैं। ये आपके पंचजन हैं। जन के अधिपति को राजा कहा जाता है। जन के जो अधिपति होते थे उन्हें राजा कहा जाता था। ये आपके वैदिक काल की बात चल रही, किसे क्या कहा जाता था, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुल्लभ परिवार का स्वामी होता था। तो स्वामी कौन होता था परिवार का? परिवार का स्वामी कौन होता था? वैदिक काल में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कुल्लभ बताएंगे। और कुल्लभ में कौन कौन शामिल होता था? तो पिता होता था या बड़ा भाई, जो भी परिवार का है तो पिता या फिर बड़ा भाई परिवार का स्वामी या कुल्लभ कहा जाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहा जाता था और विश्व का प्रमुख विस्पति कहलाता था। दासराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। जो दासराग युद्ध होता है उसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। जो भी पक्ष था उसमें आर्य थे और दूसरे पक्ष में अनार्य थे। यह युद्ध परशुनी नदी, जो कि आधुनिक रावी नदी है, परशुनी नदी जिसे रावी नदी इस समय कहा जाता है, के तट पर लड़ा गया था। कि दासराग युद्ध भरतों के राजा जो थे सुदास, जो कि त्रिशूर राजवंश के थे, तथा 10 राजाओं के एक संघ, जिसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों, मतलब 5 लघु जनजातियां थी, अलिन था, पक्त, भलान, शिव और विष्णुन के राजा सम्मिलित थे। मतलब एक तरफ तो आपके राजा सुदास त्रिशूर राजवंश थे और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक संघ था। इसमें पंचजन थे और 5 लघु जनजातियां थी। तो पंचजन आपको बता ही दिया गया, अनु, द्रुह, पुरु, यदु तथा तुर्वस थे। और 5 अलग अलग लघु जनजातियां थी। कौन कौन सी थी? अलिन, पक्त, भलान, शिव तथा विष्णुन के राजा सम्मिलित थे। इन्हीं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की, किसकी? सुदास जो कि त्रिशूर राजवंश के थे, इनकी विजय हो जाती है। सुदास के पुरोहित जो थे वशिष्ठ थे। सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। ऋग्वेदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। जो आपका ऋग्वेदिक युग होता ना, उसमें जो भूमि का स्वामी राजा नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। ऋग्वेदिक काल में जन का नेता होता था आपका राजा। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। विदत क्या थी? आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। ग्रामणी आपके क्या है? ग्राम के मुखिया को कहा जाता है। ठीक, सेनानी का उल्लेख मिलता है, पुरोहित का मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाते थे। ऐसा नहीं कि वहाँ दरबार में बैठे अपना पोथी पत्रा खोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। राजा के साथ जाते थे पुरोहित। स्पष्ट मतलब गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। ठीक, ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। जो ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार या कुल होती थी। और ऋग्वेदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। परिवार का मुखिया कुलप होता था। कुलप में पिता या बड़ा भाई होता था। वरुण सूक्त के सुनहक्षेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। जो वरुण सूक्त है उसके सुनहक्षेप आख्यान से पता चलता है कि पिता जो है अपनी संतान को बेच भी सकता था ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। प्रारंभ में वर्ग विभेद नहीं था। और ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयोग किया गया। वर्ण शब्द जो है उसका रंग के अर्थ में कहीं कहीं यूज हुआ है और कहीं कहीं व्यवसाय के चयन में इसका प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है सबसे आखिरी वाला, उसके पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। जो विराट पुरुष हैं उनके विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य यानी क्षत्रिय, उरु जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ऐसा आपके 10वें मंडल के जो है पुरुष सूक्त में बताया गया है। और जो भी नाम दिया गया है विराट पुरुष नाम दिया गया है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, जहाँ गाय वगैरह
पाली जाती हैं समूचे कुल की, तो उसका मतलब होता था गोत्र। लेकिन बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय से होने लगा कि हाँ, जो मूल पुरुष है उससे उत्पन्न होने वाले सारे परिवार को जो है गोत्र का अर्थ बता दिया गया कि ये इसका गोत्र है। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हो जाती है आर्यों द्वारा। ठीक, आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। अब्राहन, वेदों को न मानने वाले जो आर्य थे उन्होंने अनार्यों को क्या नाम दिए हैं? अब्राहन, वेदों को न मानने वाले, अब्राहन का मतलब होता है। अयज्वन मतलब यज्ञ न करने वाले। अनासह, बिना नाक वाले। आ देवयु, देवताओं को न मानने वाले। आव्रत, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले। तथा मृदवाक या कटुवाड़ी वाले। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे नाम किसने दिए हैं? ये सारे नाम आर्यों ने अनार्यों को दिए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। तो सर्वप्रथम पत्नी को पति की अर्धांगिनी किसमें कहा जाता है? शतपथ ब्राह्मण में कहा जाता है। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है, पत्नी ही घर है, ऐसा कहा गया है ऋग्वेद में, कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया कि इसका बहुत बड़ा महत्व है पत्नी का। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था, उसे दहेज नहीं कहा जाता था। जो भी कन्या की विदाई के समय दिए जाते थे उस समय वहतु कहते थे। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों में पुनर्विवाह भी प्रचलित था और नियोग प्रथा भी प्रचलित था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। नियोग प्रथा से जो उत्पन्न संतान होती थी उसको क्या कहते थे? क्षेत्रज। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण इसमें नहीं मिलता है ऋग्वेद में। मतलब सती प्रथा का जो उदाहरण मिलता है वो उत्तर वैदिक काल में आपको मिलेगा। ठीक, ऋग्वेदिक काल में नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। ठीक, जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं ना, ये पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे एग्जाम भी देने तो यहाँ से अगर पढ़ते हैं आप तो आराम से क्वालिफाई करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा कौन थी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी। इन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की है। आर्य जो थे वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी, दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अभी क्वेश्चन आ जाए कि आर्य कैसे थे, तो ज़्यादातर लोग शाकाहारी ही लगा के आएंगे, लेकिन आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर का उल्लेख मिलता है जिसे क्षीरपाकोदन कहा जाता था। क्षीरपाकोदन का उल्लेख मिलता है आपका। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। तो करम्भ क्या है? एक खाद्य पदार्थ है जो कि आप आर्य लोग खाते थे और जौ के सत्तू को दही में मिलाया जाता था। ऋग्वेदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। कौन कौन से? निबि, वासस, अधिवासस। निबि, वासस और अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे, दोनों आभूषण पहनते थे। ऋग्वेदिक आर्य जो है आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। मतलब जो है बहुत हंसी खुशी मजाक वाला सिस्टम था उनका, आराम से। रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेल उनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का भी उल्लेख मिलता है। मतलब संगीत का भी प्रचलन बढ़िया तरीके से होता था। और मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेल आदि उनके मनोरंजन के साधन थे। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। इनकी जो संस्कृति थी वो मूलतः ग्रामीण थी, जबकि सिंधु सभ्यता में देखेंगे तो शहरी जीवन था। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ठीक, कृषि और पशुपालन। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। मतलब पशुपालन का उल्लेख अधिकतर मिलता है, कृषि का उल्लेख उसकी तुलना में कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिल पाता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या यानी नहर, कूप अथवा अवट खोदकर बने हुए गड्ढे, असम चक्र, राहट की चरखी आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक समाज में व्यवसाय अनुवांशिक नहीं थे। मतलब जो है व्यवसाय अनुवांशिक नहीं होता था। जैसे आप कुम्हार हैं तो जरूरी नहीं कि आपका बेटा भी कुम्हार बनेगा, वो कुछ भी कर सकता है। वो आपका सुनार बन सकता है, वो आपका जो है व्यवसाय कर सकता है, वैश्य बन सकता है, कुछ भी कर सकता है।
ऋग्वेद में तच्छा, बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय, जुलाहे, कर्मा, धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेदिक काल में ये था कि आप कर्म के हिसाब से पहचाने जाएंगे, ठीक, आप धर्म के हिसाब से नहीं पहचाने जाएंगे। आप किसी भी जात में जो भी आप जिसमें भी पैदा हुए हैं, जरूरी नहीं कि आप वही काम करें। आप जो काम करने लग जाएंगे तो वो आपका कर्म के हिसाब से जाति डिफाइन होती थी वहाँ पर। ये बातें आप समझ सकते हैं। वो धीरे धीरे क्या होता है, अनुवांशिक बन जाता है। जैसे कि आपका बढ़ई है, बढ़ई का बेटा हुआ और वो पूजा पाठ में अपना लगना चाहता है, तो वो फिर वो पंडित के रूप में जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका चेंज हुआ, उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल में वो अनुवांशिक हो गया। फिर जो ब्राह्मण बना था वो कहा कि हम ब्राह्मण ही रहेंगे, हमारा बेटा ब्राह्मण ही है बस। और बढ़ई अपने बेटे को बढ़ईगिरी में लगा देता, लोहारगिरी में लगा देता, सुनारगिरी में लगा देता। तो यही सारी चीज़ें चलती गई और फिर जाति व्यवस्था एक सुदृढ़ रूप से व्यवस्थित हो गई। ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वेद से पता चलता है, देखिए ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था, अदला बदली पर आधारित था, ठीक। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख मिलता है। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पड़ी वर्ग के लोग करते थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानता कौन करते थे? पड़ी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेदिक आर्य किससे? लोहे से परिचित नहीं थे, ये याद रखिएगा आप। निबी क्या होता था? देखिए, निबी कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी था। तच्छा बढ़ई को कहा जाता था। कर्मा धातु कर्म करने वाले को, विकनाट शोधखोर को कहते थे, ठीक, जो शोध पे पैसे देता था। अरित्र पतवार को कहा जाता था, जो आपका नाव खेता था। अरित्र जो कहा जाता था वो आपका नाविक को कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं, ठीक, पीसीएस में तो आने तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त हुए। जो वैदिक साहित्य है उसमें ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें बहुदेववाद का दर्शन मिलता है। यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वेदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई। 3 लोक हैं आपके, तो 11 3 33, मतलब एक लोक में 11 देवता हैं तो 33 देवता हो गए। ऋग्वेदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता आपके पृथ्वी हैं, अग्नि हैं, बृहस्पति हैं, सोम हैं, ठीक। ऋग्वेदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जाता है। पृथ्वी के देवता कौन कौन है? पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। आकाश के देवता कौन है? वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपह, वायु, वात आदि जो हैं ये हैं। इंद्र को विश्व का स्वामी भी कहा जाता है। इंद्र को क्या कहा जाता है? विश्व का स्वामी कहा गया है। और इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो है 250 जो है वो इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है, ठीक। इंद्र को क्या माना जाता है? आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। इंद्र पहले नंबर पे हैं, अग्नि दूसरे नंबर पे हैं। इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं और ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्त हैं। ऋग्वेदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त होता है। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना गया है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी माना जाता है। इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है? वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था के प्रधान है। इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोस नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम देवता को समर्पित हैं, जो कि ऋग्वेद के हिसाब से तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। पहले पे इंद्र हैं, दूसरे पे अग्नि और तीसरे पे सोम। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता जो हैं वो पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। वनस्पति और औषधि के देवता कौन है? पूषण है। इनका जो रथ है वो बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्यानी, जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी आपके ऋग्वेदिक काल के हिसाब से।
उत्तर वैदिक काल में जो है अनु, द्रुह, तुर्वस, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया, मतलब इनका लोप हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। कुरु और पांचाल क्या है? वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं, ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। देखिए छंदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद जो था वहाँ ना तो कभी ओले पड़े और ना ही टिड्डियों के उपद्रवों के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे और उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। विदेह के जनक थे, पांचाल के राजा प्रभाड़ जा बलि थे, केकई के राजा अश्वपति थे, काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख राजा थे, जो कि उपनिषद से पता चलता है। अब देखिए विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम क्या थे। पूर्व में सम्राट कहा जाता था राजा को, ठीक। पश्चिम में स्वराट कहा जाता था, उत्तर में राजा को विराट कहा जाता था, दक्षिण में भोज नाम दिया जाता था, ठीक। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री, कहते नहीं है, तो दक्षिण में भोज कहा जाता था, मध्य में राजा कहा जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें राजा की उत्पत्ति का आपका सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट जो है सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। तो अथर्ववेद जो आपका ग्रंथ है, जो कि चौथा वेद है, तो उसमें परीक्षित जो होते हैं, राजा परीक्षित, उनको मृत्युलोक का देवता कहते हैं। छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। किसमें? जो छंदोग्य उपनिषद है और बृहदारण्यक है उपनिषद है, उसमें आरुणि जो होते हैं, उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच जो आपका जो है संवाद है, वो ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। सभा जो होती थी उसमें वृद्ध मनुष्य और कुलीन व्यक्ति रहते थे, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी, जिसमें सब कोई भाग लेता था, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति तथा परिवारों के प्रमुख भाग लेते थे। जो परिवार के प्रमुख कुलप जो होते थे आपके, वो भाग लेते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है, ठीक। ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है, सभा का 8 बार और समिति का 6 बार। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी जाती है, जबकि ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की भागीदारी सभा में होती थी। सभा मतलब कुलीन और श्रेष्ठ और वृद्ध जनों का वर्ग होता था। समिति यानी कि जो कुल जनों का, आपके आम जनों के परिवारों के प्रमुख होते थे। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो जाता है। संहिता और ब्राह्मण काल जब तक आता है तो समिति का प्रभाव मतलब जनसाधारण जो भी होते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है और सभा का चला करता है, और यह केवल परामर्श दायिनी परिषद ही रह जाती है। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्निनों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है। देखिए अब यहाँ पर कुछ टर्म हैं जो कि आपके आते हैं। देखिए पुरोहित कौन होता था? राजा का प्रमुख परामर्शदाता, ठीक, जो परामर्श देता था। सेनानी सेना का प्रमुख। ग्रामीण या ग्रामणी ग्राम का मुखिया। महिषी जो होती थी राजा की पत्नी को महिषी कहा जाता था। सूत रथ सेना का नायक कहते हैं। सूत पुत्र कर्ण को क्या कहा जाता था? सूत पुत्र। तो रथ सेना का नायक जो होता था उसे सूत कहा जाता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। बाघ दूध कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। अक्षवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष धृत कीर्णा में राजा का मित्र होता था, ठीक। और पालागल जो होता था, पालागल आपका विदूषक होता था। छात्री या छता जो होता था प्रतिहारी या द्वारिक होता था। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोवी कर्तन यानी गवाध्यक्ष, तच्छा यानी बढ़ई और रथकार रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। ये सब क्या थे? रत्नी थे। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है।
तो राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जलों से किया जाता था। जो राजसूय यज्ञ होता था उसमें 17 प्रकार के जल लिए जाते थे। गंगा का जल है, गोमती का जल है, गोदावरी जल है, तो 17 प्रकार के जलों का जो है उल्लेख मिलता है। और पारिवारिक जीवन ऋग्वेदिक काल के समान था। ठीक, उत्तर वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक हो गया था। ठीक, ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनासेप को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है वहाँ से पता चलता है अजिगर्त थे एक लोग, उन्होंने अपने पुत्र जो उनके सुनासेप थे उनको 100 गायें लेकर के बलि के लिए बेच दिया। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त हो जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय राजा भूमि का स्वामी होता था, वैश्य दूसरे को कर देते थे जी, ठीक, इन्हें अनस्य बलिकृत कहा जाता था। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक अनस्य प्रेष्य कहा जाता था। अनस्य प्रेष्य मतलब तीनों वर्णों का सेवा करने वाला आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। ठीक, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कन्या को क्या माना गया है? चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। जो मैत्रायणी संहिता है उसमें स्त्री को कहा गया कि ये पाशा और सुरा के साथ तीसरी बुराई है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ जाती है, बहुत ही गिरी अवस्था हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है। जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। ये कौन कौन से आश्रम थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास। ठीक, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य रहिए कितना? 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। गृहस्थ यानी 25 से 50 साल तक आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करिए। वानप्रस्थ यानी जो है 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ मतलब वन में जाइए, वहाँ जो है रहिए। और संन्यास यानी 75 से 100 साल तक संन्यास ग्रहण कर लीजिए। तो यहाँ वानप्रस्थ तक ही आदमी पहुँचता है, संन्यास तक पहुँच ही नहीं पाता है, समझिए। तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। देखिए, बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार जो गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण जो बालक होते थे उनका उपनयन संस्कार होता था, जो कि बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में कर दिया जाता था। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु के 11 वर्ष की अवस्था में होता है। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। ठीक, उपनयन यानी जनेऊ वाला संस्कार। ठीक, जनेऊ वगैरह पहनाया जाता था। तो ये अलग अलग आपका देखिए, इनका वैश्यों का 12 वर्ष में है आपका, और क्षत्रिय का 11 वर्ष में है, और जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनका 8 वर्ष में है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन है तो वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक जो है उपाध्याय कहलाता था। ठीक, जो वैदिक काल था उसमें जीविकोपार्जन है जो वेदांग पढ़ाते थे, वैसे अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। ब्रह्मवदिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, वो ब्रह्मवदिनी थी। जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी, जो कि विवाह से पूर्व शिक्षा प्राप्त करती है, और इसे साधु वधु कहा जाता था। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो 5 महायज्ञ करने पड़ते थे। कौन कौन से महायज्ञ थे? देखिए, सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ होता है जो प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना है। देव यज्ञ देवताओं का सम्मान करना है। भूत यज्ञ सभी प्राणियों के कल्याण के लिए करना है। पितृयज्ञ पितरों के तर्पण के लिए, और मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण के लिए किया जाता था। ये सारी चीज़ें होती थी। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ये कौन कौन सी क्रियाएं हैं? जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। ठीक, जुताई जोतना, बुआई मतलब बोना, कटाई मतलब काटना, मड़ाई मतलब मड़ाई करना। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है, मतलब 24 बैल हल खींचते थे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार होता है। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया। ठीक, और तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए
कुशिद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदिन शब्द मिलता है। जो ऋण के लिए शब्द है वो कुशिद है और जो उधार देता है उसे कुशीदिन कहा जाता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थी निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई होती थी। ठीक, गुंजा तथा रत्तिका भी उसी के समान थे। ठीक, रत्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा जाता है। ठीक, ये भी एक बात था। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है कि पूर्वी समुद्र है, ये आपका पूर्वी समुद्र, ये पश्चिमी समुद्र है। ठीक, वाजसनेयी संहिता है और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख कौन कौन थे? रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार, ये आपके प्रमुख व्यवसाय थे। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्त्र विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार होता था वो वस्त्र विनिमय पर आधारित था। वस्त्र विनिमय समझते हैं, जैसे कोई चीज़ आपके पास है और उसके बदले में आप कोई चीज़ देना चाहें। इस चीज़ का मूल्य है कि यहाँ ये मैं 5 किलो आपको दूंगा, ये आपकी चीज़ 1 किलो के बराबर है, तो ये मैं 5 किलो दे देता हूँ, ये सस्ती है और आप 1 किलो ये दे दीजिए। जैसे घी आपका बदलना है और उनके पास दूध है तो दूध वो 5 लीटर देंगे, घी वो 1 किलो दे देंगे। इस तरीके से वस्तु विनिमय था हर चीज़ में, तो ये समझ सकते हैं। जो चीज़ कम पैदा होती है, जो चीज़ ज़्यादा एफर्ट से पैदा होती है, उसका वस्तु विनिमय ज़्यादा था और जो आसानी से उपलब्ध होती है उसका वस्तु विनिमय कम होता था। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अदला बदली चलती थी। ठीक, कोई पैसे वाला सिस्टम नहीं था। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल में बहुत परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान जो है वो प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। जो ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान था, भाई ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, उसके बाद आपके अग्नि देवता थे, उसके बाद सोम देवता थे, उसके बाद वरुण देवता प्रमुख थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें आपका सब चेंज हो गया। उसमें प्रजापति, विष्णु और रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई उत्तर वैदिक काल में, तथा अन्य आहुतियाँ गौड़ होने लगी, मतलब पशु बलि मेन हो गई। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। जो शतपथ ब्राह्मण है, पहली बार जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की है। जो उपनिषद होते हैं उसमें ब्रह्म और आत्मा के संबंधों की एक विस्तृत व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 बताई गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आपके 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख भी मिलता है। ये कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवान, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेद्यारंभ, केशांत और समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार हैं। तो इसमें से कुछ तो अभी भी होते हैं, जैसे नामकरण तो होता है, सिंपल सी बात है। अन्नप्राशन भी कहीं कहीं होता है। ठीक, और जो आपका उपनयन संस्कार भी होता है, जनेऊ वाला। वेद्यारंभ ये सब नहीं होता, डायरेक्ट नाम लिखाते हैं। केशांत भी नहीं होता है ज़्यादातर। विवाह तो होता है, अंत्येष्टि तो लास्ट में होती है बस। तो ये सारे कुछ संस्कार अभी भी जीवित हैं और 16 संस्कार जो है। ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। कौन कौन से विवाह होते हैं? ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व, आसुर विवाह, राक्षस विवाह एवं पैशाच विवाह। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत क्वेश्चन है, 100 के करीब क्वेश्चन है और सारे जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। IAS, PCS, RO में अगर आप कर लेते हैं तो बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत बढ़िया सिलेक्शन आप लेंगे। इतना आसान सिलेक्शन है नहीं जितना लोग समझ रहे हैं RO में। ठीक, 411 पोस्ट हैं, 15 गुना लड़के मेंस में बुलाएंगे, तो आपको बढ़िया से सब कंप्लीट कर लेना है। ठीक, घटना चक्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।